और नेस्तनाबूद कर देंगे तुम्हारे विचारों को, वो विचार जो समाज को हमेशा अपमानित करने का काम करता है। इसलिए संभल जाओ और कानून को हाथ में लेने का प्रयास मत करो। ये जो आज तुम हमको जिस प्रकार से पीछा करके और घात करने के चक्कर में लगे थे ना, जान जाना कि पूरा समाजवादी जो है ना लोग, उस सब लोगों का आशीर्वाद मेरे पर रहता है। 2-4% के शराब दिला से संतोष रेणु कुछ ना उखड़ी, ठीक है। 86% का आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो बेबाक आवाज़ में बोलते हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं संतोष रेणु यादव जी, जब ये बनारस से चलकर बिहार यानी पटना अपने जब घर आ रहे थे तो ये नौबतपुर जैसे ही पहुंचते हैं इनके ऊपर हमला हो जाता है। खास करके इनका कहना है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। हम बचकर किसी तरह प्रशासन की मदद से हम निकलकर वहां से बाहर आए हैं। उनके चंगुल से छूटे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचती, अगर कुछ हमारे समर्थक वहाँ नहीं पहुँचते तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाता। संतोष रेणु यादव हमारे साथ है, इनसे हम जानते हैं क्या कहिएगा। आप बेबाक तरीके से बात रखते हैं, उसी को लेकर के आपके ऊपर हमला किया गया क्या? हाँ, कहीं ना कहीं जैसे जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उसको हमारा बात थोड़े पचेगा। और हम बोलते हैं खरा खोटा, और वो सब जो है वो सब चिकना चुपड़ा बात है। टीटीएम लोग है, तबाड़ तोड़ तेल मालिश वाला लोग है, तब सबको पचेगा हमारी बात। जैसे हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हमेशा किसी न किसी वजह से टारगेट करते रहता है। चाहे तो उनके धर्म के नाम पे, उनके जात के नाम पे, चाहे तो उनके काम के नाम पे टारगेट करके अपमानित करने का प्रयत्न करता रहता है। अच्छा, नौबतपुर में ही आपके ऊपर हमला हुआ। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिन पहले आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री को आपने जिस तरीके से चैलेंज किया था, उसी को लेकर के ये तो हमला नहीं है ना? देखिए, तो जैसे ये सब पोलन है ना, ये सब पोला है, ये सब आमना सामने कभी माँ के छाती में ऐसा दूध तो ये लोग पाया नहीं है कि आमना सामने आकर के टकरा ले। तो ये सब धोखा देना चाहता है, धोखा, झूठ, धोखा से कभी अचके में ये सब प्रयास करता है कि जाके तिलक चढ़ा दें। तो धोखा से तिलक चढ़ता है रे, हैं? आमना सामने जरा डेट तय करके ना तिलक चढ़ाने के लिए आते, तब ना समझ में आता। तो हमला किस तरीके से हुआ आपके ऊपर संतोष रेणु जी? थोड़ा सा उसको डीपली बताइए। हम आ रहे थे बनारस से पटना, सुबह करीब 8 बजे के आसपास हम नौबतपुर के कराई एक गांव है, उसी गांव से होते हुए हम गुजर रहे थे। तभी एक हमारे मित्र हैं, भाई हैं, वो बोले कि भैया यहाँ पे चाय पी लीजिए, उसके बाद फिर चले जाइएगा। तो प्रेम बस उन्होंने कहा तो हम उतर गए और उनके दरवाजे पे हम चाय पी रहे थे। तभी क्या हुआ कि 3-4 लोग आए और वो अपने आप को भूमिहार समाज का लोग कहने लगे। तो हमने कहा भी कि ठीक है, बैठो बैठो, चाय पियो। तो कहने लगे कि जे बड़ा बगेसर का माने विरोध करते हो, और माने ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार का विरोध करते हो, और बहुत भीम डीम करते हो, इस तरह से बात कहा। तो हमने कहा कि हम तो कहवे करेंगे ना भाई, हम मनुवाद का विरोध करते हैं, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, सामंतवाद का विरोध करते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक जो अधिकार हमें दिए गए, उस अधिकार के तहत हम बात करते हैं। हम आडंबरवाद के खिलाफ बात करते हैं। तो इसमें ही वो कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स हमको किया और बोला कि तुमको मैंने गोली मार देंगे। तो हम कहे कि जब तब तो तुमको रोका कौन है, तुमको रोका कौन है, मर दो। तो इतना में वो क्या किया कि लगले वो एक उसका गैंग था उस सब का, और उसका मास्टरमाइंड कोई है, अभी हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पता जैसे ही चलेगा उन लोगों का नाम मैं आपके सामने, जनता के सामने आप लोग के माध्यम से मैं रखूँगा। तो उसके बाद वो वीडियो कॉल किसी को किया, और वीडियो कॉल करके, और पीछे से हमारा, हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो पीछे से वो दिखाता है कि जैसे वो बोलता है कि भैया संतोष रेणु कराई पहुँच गया है। तो उधर से कोई व्यक्ति बोलता है उसे आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए ही कि जे किसे पहुँच गया है, जो वहाँ कितना देर रह गई। तो यह बोला कि भैया ऐसे यहाँ से निकलेगा, तो कि निकलेगा तो हमको बताना, तुरंत बताना, हम लोग तैयार हैं। तो इतना जब हमको जानकारी मिला तो हमको लगा कि ये उचित नहीं है कि बिना प्रशासन के खबर के हम कहीं निकल जाएं। हमने तुरंत प्रशासन को 112 को फ़ोन किया, और 112 को फ़ोन करने के बाद 112 की टीम आई, और वहाँ पे तमाम जो भी जनसेवक लोग थे, समाजसेवी लोग थे, मैंने उनको फ़ोन किया, जिला परिषद थे,
पंचायत समिति थे, प्रमुख थे, तमाम लोगों को हमने फ़ोन किया और तब तक बिहटा से, दुल्हिन बाज़ार से, पालीगंज से, विक्रम से, नौबतपुर से भी, आसपास के क्षेत्र से काफ़ी जो भाई हैं वो सब लोग जुट गए वहाँ पे और सब लोग जुटे। फिर जा कर के नौबतपुर थाना में हमने आवेदन भी दिया और आवेदन के बाद फिर कार्रवाई हो रही है। तो क्या लग रहा है, संतोष रेणु यादव को डराने की कोशिश की जा रही है क्या? जो विभाग तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि पखंडवाद के खिलाफ हम बोलते हैं, मनवाद के खिलाफ बोलते हैं, उसको लेकर के आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है? जैसे देखिए, ये लोग खाली डरेबे करेगा, ये लोग डरेबे करेगा, लेकिन तुम लोग कितना भी प्रयास कर लो, जितना चढ़ के बोलते हैं ना, ओकरा से 100 गुना और चढ़ के बोलेंगे। ठीक है, डरने वाले नहीं है। काहे को इतना डरा रहा है सब? काहे को हम नेताजी डरा गए, लालू प्रसाद यादव जी को इतना डराया लोग तो डरा गए। वो आओ सर पे चढ़ करके हाँ कड़ के बोलते हैं, तो हम लोग आओ चढ़ के बोलेंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे तुम्हारे विचारों को। वो विचार जो समाज को हमेशा अपमानित करने का काम करता है, इसलिए संभल जाओ और कानून को हाथ में लेने का प्रयास मत करो। ये जो आज तुम हमको जिस प्रकार से पीछा करके और घात करने के चक्कर में लगे थे ना, जान जाना कि पूरा समाजवादी जो है ना लोग, उस सब लोगों का आशीर्वाद मेरे पर रहता है। 2-4% के शराब दिला से संतोष रेणु कुछ ना उखड़ी। ठीक है, 86% का आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ रहता है। चलिए, 86% का दुआ जो है संतोष रेणु यादव के पास रहता है। 2-4% वालों से कुछ होने वाला नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लोग संतोष रेणु यादव को डराने का काम कर रहे हैं, संतोष रेणु यादव डरने वाला नहीं है। उससे दोगुना बल के साथ, दम के साथ संतोष रेणु यादव इन पर हमला करेगा। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।